बड़ा ही अनुपम संयोग है रामनवमी के अवसर पर जयपुर का भंडारा परम पूज्य प्रेम मूर्ति की कर्मस्थली और आज उनका स्मृति दिवस। वैसे तो समर्थ गुरु काल और खंड से परे होते हैं, परंतु फिर भी ये उनको याद करने का एक मौका है, क्योंकि उनको याद करते ही हृदय पवित्र सा हो जाता है। जैसा हम सुनते हैं कि आध्यात्म के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: चित्त की वृत्तियों का शांत होना, मन का शांत होना, उसका अंतर्मुखी होना और हृदय निर्मल हो जाना। तो उनकी याद से यह तीनों चीजें अनायास ही हमें मिल जाती हैं, अनायास, बिना किसी प्रयास के। उनकी कृपा का क्या कहा जाए। जिस पे उनकी नजर पड़ी, जिस जगह पे उनकी नजर पड़ी, सब मालामाल हो गए। किसी की झोली खाली नहीं रही, सबको उन्होंने इतना दिया। उनकी ही वाणी है कि गुरु को ईश्वर कह देना तो एक बात है, परंतु उसको कोई मान ले यह विरला ही होता है, और मानकर उसे व्यवहार में ले आए। सब चीज़ों के बावजूद, सब ज्ञान के बावजूद ऐसा लगता है कि माया हमें भ्रम और संशय में डालकर हमारे नजरों के ऊपर कोई पर्दा सा डाल देती है। सब जानते हैं, परंतु ये बात फिर भी व्यवहार में नहीं आ पाती। आध्यात्म का एक सबसे बड़ा सच है कि बिना गुरु के कृपा का हम यहाँ पे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ की मार्ग की फिसलन भरी चढ़ाइयों पे पैर टिक नहीं सकते जब तक उनकी कृपा नहीं हो। और सच यह है कि आध्यात्म का सफर शुरू ही होता है उनकी कृपा से, और फिर उनकी ही कृपा से हम फनाइयत या उनमें लयता हासिल करते हैं। कहने का मतलब कि उनकी कृपा के आगे और कुछ नहीं है। आज सुबह में एक भजन चल रहा था कि तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करो। हम और तुम ये दोनों जानते हैं कि यहाँ पे हमारे कर्म कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कृपा है। परंतु बात घूम कर यहीं आ जाती है कि फिर हमें यह पूरी तरह से एहसास क्यों नहीं हो पाता। कैसे माया अपने क्लेश में बांधकर हमें भ्रमित कर देती है। तो योग दर्शन में माया के 5 क्लेश बताए हैं: अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और उपनिवेश। परंतु अगर हम गौर से देखें तो अविद्या के बाद के भी जो चारों क्लेश हैं वो भी अविद्या से ही जनित हैं। इसलिए एक तरह से वो अविद्या के ही श्रेणी में आते हैं। अस्मिता कहते हैं कि हम जीवात्मा और शरीर में फर्क नहीं कर पाते और ऐसे व्यवहार करते रहते हैं कि हम तो एक शरीर ही हैं। जिस दिन यह एहसास हो जाता है कि नहीं, हम तो एक चैतन्यमयी आत्मा हैं, तो यह क्लेश मिट जाता है। राग कहते हैं कि जो भी सुख हमने इस संसार में भोगे हैं उसे बार बार याद करना और उसको याद करके फिर से उसको भोगने की ख्वाहिश रखना, इच्छा रखना। परंतु जिस दिन यह एहसास हो जाता है कि हर संयोग के बाद वियोग आता है, यह क्लेश मिट जाता है। द्वेष कहते हैं कि जिससे भी हमें इस संसार में दुख पहुंचा हो, चाहे वो वस्तु हो अथवा व्यक्ति, उसको याद करने मात्र से ही मन में क्रोध आ जाए तो वह द्वेष है। और अंतिम अविद्या यह है कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में हम एक सीमित समय के लिए आए हैं, परंतु फिर भी हमारा व्यवहार ऐसे होता है जैसे हम सदा के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं। हम मरे नहीं, हमारी मृत्यु नहीं हो, ऐसी इच्छा रखना यह अविद्या की श्रेणी में आता है। एक यक्ष प्रश्न है जो युधिष्ठिर से महाभारत के बाद किया गया था कि तुमने क्या देखा इस महाभारत में, इतना नुकसान हुआ, क्या शिक्षा मिला तुम्हें? उन्होंने कहा कि मैं हर क्षण लोगों को मृत्यु के घाट उतरते देख रहा था। लोग गाजर मूली के तरह कट रहे थे, परंतु मन में सभी यही सोच रहे थे कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा बचूंगा और राज करूंगा। ये है पांचवी अविद्या। अब अविद्या के भी 4 श्रेणी बताए हैं। पहला है कि जब हम नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझते हैं, अर्थात यह जानते हुए भी कि ईश्वर है, सत्य है, प्रेम उसका स्वरूप है, ये हमारे व्यवहार में नहीं आ पाता है और हमारा मन संसार के भोग विलास में लगा रहता है। उसी को हम सोचते हैं कि ये सदा के लिए रहने वाला है। दूसरा है जब हम पवित्र को अपवित्र और अपवित्र को पवित्र समझते हैं, अर्थात व्रत करते हैं, नदियों में स्नान आदि करते हैं, मंदिरों में दान देते हैं और सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए। ये एक अविद्या है। तीसरा है जब हम सुख को दुख का कारण और दुख को सुख का कारण समझते हैं। और चौथा है जहां हम जड़ को चेतन समझते हैं,
चेतन को जड़ समझते हैं। पत्थर की पूजा करके हम सोचते हैं कि हमने ईश्वर की पूजा कर ली, और मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं जो सजीव हैं, जिनमें ईश्वर का वास है, उससे हम वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे कारण उनको दुख भी हो जाता है। इसी अविद्या के कारण माया हमें भ्रम और संशय में फंसाए रखती है। हमारे चारों तरफ भ्रम का एक धुआं सा बनाए रखती है, जिसके कारण कि इस संसार में तत्वों का हमें सही सही बोध ही नहीं हो पाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर ये सारी अविद्याएं हैं, तो हम इनको दूर कैसे करें, कैसे इनका नाश करें। हम सब जानते हैं कि एक बंद अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी जला दें तो पूरा कमरा प्रकाशवान हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो अविद्या भरी पड़ी है, उसमें अगर हम गुरु का प्रकाश भर लें तो फिर सब पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज साहब ने कहा है कि अज्ञान दुख का मूल कारण है, अशांति का भी कारण अज्ञान ही है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक बात जानने की है, तो सारी संसार की विद्याओं को हम दो श्रेणी में रख सकते हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या से हम जीविकोपार्जन अथवा संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आत्मज्ञान जिससे हम अपने इस अविद्याओं का नाश कर सकते हैं, उसके लिए परा विद्या जरूरी है। उन्होंने फिर कहा कि जिन बातों को भी लिखा जा सकता है अथवा वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वो सब अपरा विद्या है। वो सब अपरा विद्या है। इस तरह से शास्त्रों के ज्ञान को भी संतों ने, ऋषियों ने परा विद्या नहीं बताया। यह ज्ञान तो हमें गुरु से मिलता है, जैसा अभी हम प्रिय मुकुल भैया से सुन रहे थे कि उनका प्रकाश ही ज्ञान है। वही ज्ञान हमें फायदा दे सकता है, वही ज्ञान हमारे अविद्या का नाश कर सकता है, वही ज्ञान हमें इस संसार में रहने का सही सही रास्ता बता सकता है। क्योंकि वैसे तो आत्मा एक रस रहने वाली है, सच्चित आनंद उसका स्वरूप है, परंतु जब हमारी चित्त की वृत्तियां अशांत होती हैं और आत्मा उन वृत्तियों के संसर्ग में आता है, तो वह अपना स्वरूप भूल जाता है। वह भी वैसे ही दिखने लगता है, वैसे ही भासने लगता है, उसका भी व्यवहार वैसे ही हो जाता है। जैसे स्फटिक जैसे साफ पत्थर के टुकड़े को भी अगर सिंदूर के बगल में रख दिया जाए तो वह सिंदूर के रंग का भासने लगता है। और जब हम
गुरु की बताई साधना से अपने चित्त की वृत्तियों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे वही आत्मा अपने निस्वरूप में आ जाती है। उसका स्वरूप ही चैतन्य है। यही विद्या का उदय होना है और अविद्या का नाश होना है। हम लोग के गुरु महाराज साहब ने जो हमें साधना दी, जो हमें शैली दी, वो इसी ज्ञान के पाने का एक तरीका है। अगर हम धीरज पूर्वक दृढ़ता से अपनी साधना में लगे रहें, गुरु महाराज साहब के प्रकाश को अपने अंतर में भरते रहें, तो निश्चय ही हमारे अंदर की अविद्याओं का नाश होगा। हमें इस संसार का सही सही ज्ञान होगा। हमें पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, सत्य क्या है। ये सब ज्ञान हमारे अंदर में है, जो उनके प्रकाश में हमें साफ साफ दिखने लगता है। उन्हीं गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है कि हम आपको भले ही भूल जाएं, भले ही माया के प्रवाह में आकर संसार में भटक जाएं, पर आप अपनी नज़र हम पर बनाए रखिए। हम पर और आप सबों पर उनकी कृपा बनी रहे। ऐसे ही गुरु महाराज साहब से